नमस्कार, आप देख रहे हैं सब सच न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ काजल जैन। इस समय मौजूद हूँ रोहिणी में। आपको बता दें कि कल सीए के अनाउंस किए गए हैं रिजल्ट जिसमें कि रोहिणी की एक बेटी है जो हमारे साथ इस समय मौजूद है स्वाति गर्ग, उनकी ऑल ओवर इंडिया में 42 रैंक आई है। एक बार स्वाति से जानेंगे कि उनका सफ़र किस तरह से रहा और लक्ष्य को पाने के लिए कितनी उम्मीदें उनके परिवार को उनसे थी और किस तरह से उन्होंने इस लक्ष्य को पाया है। हाय स्वाति। हाय काजल, हाय। कैसा रहा आपका ये सफ़र? बहुत अमेज़िंग था, अच्छा था। मतलब अप्स एंड डाउन्स आते थे, बीच में चैलेंजेस भी थे, बट ऑल इज़ वेल व्हेन एंड्स वेल। तो एंड अच्छा था, तो सफ़र अच्छा था। कितना समय लगाते थे आप अपनी स्टडीज़ को, कितना समय देते थे? जब मेरी प्रिपरेशन डेज़ थे, उसमें मैंने 12 टू 13 आवर्स दिए हैं ऑन अ डे एवरेज। कहाँ से आपने कोचिंग्स वगैरह कहाँ से ली हैं अपनी? कोचिंग्स के लिए सब्जेक्ट वाइज़ फैकल्टीज़ हैं इसमें, तो जो भी फैकल्टीज़ हैं, जैसे डीटी के लिए मैंने भंवर भुराना सर लिया था, आईडीटी मैंने विशाल भट्टर सर से लिया है, एफआर के लिए शर्मा सर हैं और एसएफएम के लिए मैंने संजय श्राफ से, बाकी सब मैंने 4 सब्जेक्ट थे वो सेल्फ किए हैं। किस तरह से मोटिवेट होते थे स्वाति? किस तरह से आपको मोटिवेशन मिलती थी कि आप अपनी ज़िंदगी में इस तरह से आगे बढ़े और स्टडीज़ को इतना टाइम देते हुए किस तरह से चीज़ों को मैनेज करते थे? मोटिवेशन तो एक ही थी, फैमिली के लिए कुछ करके दिखाना है, कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है जिससे माय फादर वुड बी माय फादर शुड बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, माय मदर शुड बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो वैसा कुछ करना है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन था और बस उसके लिए कोई चैलेंजेस आते भी थे, तो वो हो जाते थे, सब मैनेज हो जाता था। फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्टिव कौन रहा आपके लिए? सब बहुत सपोर्टिव हैं। लकीली आई हैव द बेस्ट फैमिली, माय फादर, मदर एंड माय ब्रदर, ऑल 3 ऑफ देम हैज़ सपोर्टेड मी द मोस्ट। जब रिज़ल्ट चेक किया और ये पता चलता है कि ऑल ओवर इंडिया 42 रैंक और फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो कैसा मोमेंट रहा वो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए? लिटरली आई डिडन्ट एक्सपेक्ट अ रैंक। तो हमारे में क्या होता है, पहले हम एक उसके लिए चेक करते हैं कि वी आर पास और नॉट, और फिर रैंक के लिए अलग से चेक करना होता है। तो पहले मैंने चेक किया पास है, देखा पास पास, हर सीए स्टूडेंट पहले देखता है पास है कि पास, नहीं है। बिल्कुल। पास देखा, फिर मैंने देखा अरे 500 से अबव मार्क्स हैं, तो फिर मैंने कहा कि चेक करते रैंक है या नहीं। तो मैं गई बाहर, रैंक के लिए मैंने रोल नंबर डाला, साइड में मम्मी थी, मम्मी को कहा मम्मी अब प्रेयर करो, रैंक चेक कर रही हूँ, और तब शिवर कर रही थी मैं, क्योंकि पास का मुझे थोड़ा था कि हाँ मैंने इतना करा है कि पास हो जाऊँगी, बट रैंक के लिए मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। देखा रैंक 42, और फिर बस जो वो मोमेंट तो कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन वर्ड्स। जब आप अपनी रैंक चेक कर रहे थे या रिज़ल्ट चेक कर रहे थे, उस समय पास में कौन-कौन मौजूद था आपके? मम्मी और भाई थी, भाई थे, पापा पूजा कर रहे थे उस टाइम, मम्मी और भाई साइड में बैठे थे। अच्छा, पापा प्रे कर रहे थे कि जैसे भी करके बस बेटी का सीए क्लियर हो जाए। हाँ, 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 बस पापा प्रेयर में लगे थे। जैसे ही पता चला रैंक है, फिर बहुत टाइटली हग किया और बहुत अच्छा था वो। आपके लिए कैसा रहा आपकी बेटी की 42 रैंक आना और जैसे कि उसने बताया कि जो मम्मा है वो भी प्रे कर रही थी और पापा हैं वो भी प्रे कर रहे थे। क्या हाँ, बोले? वो तो जैसे मतलब डेली वियर जो करते हैं, पूजा करते हैं, जी। वही कर रहे थे और मैं प्रे कर रही थी इसके लिए हनुमान बाबा जी से। तो बजरंगबली ने मेरी सुन ली बिल्कुल, और मैं ऐसे प्राउड फील कर रही हूँ इसके ऊपर। कितनी ज़्यादा खुशी है कि बेटी ने जो है सीए क्लियर किया है। पता नहीं, कल तो मैं ऐसे थी बिल्कुल एकदम, जैसे कि मेरे को किसी चीज़ में मन ही नहीं लग रहा था करने को। ये हो रहा था कि बस अपनी बेटी को ही देखती रहूँ, इसके ऊपर ही सारा प्यार प्यार न्यौछावर न्यौछावर करती कर दूँ। रहे। बस ऐसे ही। क्या लगता है स्वाति किस तरह से आपने जैसे पता है आपने बताया कि मैं इस तरह से मोटिवेट होती थी। जब फ्री टाइम होता था तो माइंड को फ्रेश करने के लिए क्या कुछ करते थे आप? मेरा डेली रूटीन था, तो मैं पार्क जाती थी। वो मेरा मतलब ऐसा होता था कि उससे मैं रिफ़्रेश हो जाती थी, जिससे मैं डे अच्छा स्टार्ट कर पाऊँ। और कभी-कभी ऐसा होता था ना, मैं बहुत थक गई, तो आई लव डांसिंग, तो मैं डांस भी कर लिया करती थी, उससे एनर्जाइज़ हो जाती थी। क्या कहना चाहेंगे आज के यूथ को जो कहीं न कहीं अपनी स्टडी से हटता जा रहा है और कहीं न कहीं गलत कामों में लगता जा रहा है कि किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, किस तरह से आप उनको मोटिवेट करना चाहेंगे? मोटिवेशन यही है कि अभी आज बैठी हूँ, एक इंटरव्यू दे रही हूँ, जो कभी एक सोचा भी नहीं था कि इंटरव्यू दूँगी कभी मैं किसी को ऐसे। तो ये एक मोटिवेशन है, और जो फैमिली के लिए वो प्राउड मोमेंट होता है, तो वो आपके लिए वो बहुत बड़ा मोमेंट होगा। उस मोमेंट के लिए बस आपको पढ़ना है, या कुछ भी जो आप कर रहे हो उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना है, और फिर वो हार्ड वर्क कर लो तो फिर वो बस ऐसे लगता है कि हाँ, जो भी करा है वो इट्स वर्थ इट।
सीए बनने का माइंड में कैसे आया? किसी ने परिवार में मोटिवेट किया या फिर आपको ये था कि जैसे 10th के बाद सब स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं, तो आपने वो स्ट्रीम कैसे सेलेक्ट की? क्या यही था कि मुझे सीए बनना है या लाइफ में कुछ और करने का सोचा था? वो तो नहीं था मेरे को स्टार्टिंग में कि सीए करना है। 10th के बाद मैं जिस स्कूल से पास आउट हुई हूँ, वहाँ पर आई हैड द ऑप्शन फॉर कॉमर्स ओनली, साइंस था नहीं वहाँ पर। तो अगर साइंस होता तो शायद मैं साइंस में ही जाती, कॉमर्स में तो आती भी नहीं। तो बट वहाँ पर था, मुझे था कि उसी स्कूल में रहना है, तो मैंने कॉमर्स परस्यू किया और उसके बाद फिर माय फादर्स टोल्ड मी कि हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का करो, फिल करो फॉर्म, जाओ। और मैं तो उस टाइम भी कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मैं कुछ सीए जैसा कर भी लूँगी, बट मेरे पापा को था नहीं तू कर लेगी, तेरे को पता नहीं है कुछ, कर लेगी, कर लेगी। तो उन्होंने ही डाला और वही मोटिवेशन था। और मेरे पापा बनना चाहते थे शुरू से चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो पहले आए भी थे दिल्ली बट नहीं बन पाए, तो उनका ड्रीम था, तो बस वो देख रहे थे कि उनका सपना मुझ में पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, जो और आज आज हो आपने गया। सपना पूरा कर दिखाया। हाँ, वो हो गया। हमारे चैनल के माध्यम से अपने पेरेंट्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे या आपके फ्रेंड्स जो आप लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे या आपके टीचर्स, उन सबको हमारे चैनल के माध्यम से क्या बोलना चाहेंगे? बस यही कि थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी व्हेन आई नीडेड द मोस्ट एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू डिड। थैंक्स अ लॉट। और ये बोलना चाहूँगी, थैंक यू। ये थी हमारे साथ स्वाति गर्ग जिन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने इस पूरे सफ़र को तय किया, जो उनके पापा का सपना था वो कहीं न कहीं पूरा नहीं हो पाया था, तो जब पापा ने अपनी बेटी के लिए सपना देखा था उसको किस तरह से स्वाति ने पूरा किया, किस तरह से परिवार का सपोर्ट मिला। साथ में स्वाति ने ये भी बताया कि किस तरह से उसको उसके टीचर्स और फ्रेंड्स, फैमिली सभी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जिसके बाद आज वो एक सीए के रूप में हमारे सामने यहाँ पर बैठी हुई हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, साथ ही कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा इस पूरे इंटरव्यू को लेकर आपकी क्या कुछ राय है। तब तक के लिए कैमरा पर्सन राघव कोहली के साथ मैं काजल जैन, सब सच न्यूज़।